लोग जहाँ जाते हैं वो कहते हैं मेरी लड़ाई हो जाती है हर किसी से, दुनिया बहुत खराब हो गई, क्योंकि मैं खरा आदमी हूँ, सच्चा आदमी हूँ, लोगों को सच्ची बात बर्दाश्त नहीं होती। मतलब ये ढकने के तरीके हैं अपने आप को। सीधा मतलब है कि उसे व्यवहार नहीं आता, वो अपने अंदर की आग को बाहर फेंकने लग जाता है, तो बाहर कहीं ना कहीं ईंधन मिल जाता है और फिर उधर से भी अंगारे आने लग जाते हैं। भीतर से अपना स्वर्ग निर्मित करें। एक जन्म में भी बहुत कुछ हो सकता है। कोई पत्थर टूटता है या कोई चट्टान टूटती है 100 हथौड़े मारने से, तो 100 भी चोट पर टूटी, तो उसका मतलब 99 चोट बेकार नहीं गई। आपका प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा। इस जन्म में आपको उसका रिजल्ट ना भी दिखाई दे तो भी आपका कार्य जारी है। पत्थर टूट रहा है और आपके दुख छूट रहे हैं, इसलिए प्रयत्न जारी रखिए। और यहां तो फर्क पड़ना शुरू हो ही जाता है। यहां फर्क ये पड़ना शुरू हो जाता है कि आप जब अपनी साधना में, अपनी भक्ति में बैठते हैं तो वहां कुछ मंत्र बोल देना और कोई विधि कर देना नहीं होता। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेना कि आपकी भक्ति का मतलब है कनेक्ट होना, संयुक्त होना, जुड़ना, योग करना। योग मतलब मिलन करना। प्यारे परमात्मा की कृपाओं से, उसकी शांति से, उसके आनंद से आपका मिलन होना, मेल होना। तो मिलन हुआ नहीं हुआ। साधना में जिस समय कोई व्यक्ति अपने रीढ़ के नीचे वाले किनारे में ठहरी हुई ऊर्जा का मिलन जब ऊपरी ऊर्जा से करता है, शिव तत्व से करता है, चरम उत्कर्ष तो वो है। लेकिन बीच बीच में सर्किट हैं, पावर सर्किट जितने भी हैं वही तो चक्र हैं। जैसे किसी एक चक्र में पहुंचेंगे बस वहीं एक क्रांति घटती है, एक अलग व्यक्तित्व आता है, एक अलग स्वर आता है। बांसुरी के अलग अलग छेद पर जैसे उंगली रखते हैं तो वहां से अलग अलग तरह की आवाज आती है। लेकिन जिसे बजाना आ जाए, ऊपर वाला, नीचे वाला, और जैसे जैसे उंगली उस पर चलने लग जाती है, एक मधुर तान आने लग जाती है, एक रस आने लग जाता है, एक संगीत गूंजने लगता है। आप भी जब अपने अंदर की ऊर्जा को ऊपर लेकर जाते हैं और उनसे खेलना आ जाए तो समझ लीजिए गंधर्व लोक में यात्रा शुरू हो गई। आपका संगीत शुरू हो गया, आपका आनंद शुरू हो गया। फिर बाहर का मनोरंजन उतना आनंद नहीं करेगा आपको, और अगर करेगा तो फिर अलग बात होगी। शिन्हुआ नाम का एक बहुत प्यारा साधक था। धर्मबोधि भिक्षु को जब तिब्बत में वो मिला तो बड़े गरूर में गया था, ये सोच करके कि मैंने बहुत पढ़ा है। लेकिन जब गुरु के पास गए और गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर की बांसुरी, उसके स्वरों को छेड़ो और अपने संगीत को जगाओ। और जैसे ही उन्होंने विधि के साथ बैठाना शुरू किया, इसका ध्यान लगा, तो इसके ध्यान लगते ही एक दिन नहीं कई दिनों तक अलग प्रभाव जिंदगी में घट गया। और उसके बाद ये वहां से गया और कागज पेन लेकर लिखता है बैठकर। नक्शे देखे थे मैंने, यात्रा नहीं की थी। कागज पर बने हुए मैंने दिए देखे थे, रोशनी नहीं पाई थी। आज जलता हुआ गुरु का दिया मैंने देखा और उसने मुझे भी जला दिया, प्रकाशित कर दिया। किताबों में मैंने केवल मात्र दिए कागज पर बने हुए देखे हैं। और मैं सोचता था कि मुझे तरह तरह के दिए मैंने देख लिए हैं तो मेरी जिंदगी में रोशनी हो गई। अपने शब्दों में हम कहें दिवाली हो गई। दिवाली कागज के
पन्नों पर लगे हुए दियों से नहीं, अपने घर में खुद के दिए जब जलते हैं, और एक नहीं अनेक दिए जब जलते हैं, अनेक दीप जलते हैं, तब दीपावली होती है, जब आपके अंदर दिया जलने लग जाता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, किसी भी जीवन में जब सदगुरु का पदार्पण होता है और वो आपके भीतर का महोत्सव शुरू कराता है, और जब आप चलना शुरू कर देते हैं, तब नक्शा पकड़कर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तो आपको लगता है कि जैसे कोई उंगली पकड़कर लेकर आ गया है, और भीतर से ही रास्ता सूझने लग जाता है, आप अपने आप रास्ता बनाते जाते हैं। मिलन होना परम से जरूरी है। सीधा मतलब ये हुआ कि हर दिन अपनी और कुछ खींचना है आपने। पहले तो कनेक्ट होना सीखिए, फिर अपने अंदर कुछ खींचना शुरू कीजिए। जैसे आपने अल्फा स्टेट में पहुंचकर शांत अवस्था में, जागृत और शांत अवस्था में, मस्तिष्क की उस अवस्था में जहाँ शांति भी है, जागृति भी है, ताजगी भी है, ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद और आप एक शब्द पर ध्यान टिकाया, शांति, परम शांति, मौन, परम मौन, स्थिरता, दृढ़ स्थिति। अब यहां आपने ध्यान टिकाया और आप सोच रहे हैं कि वहां परमात्मा की शांति जो फूलों में, फलों में, धरती में, जलों में, अन्न में, समस्त पदार्थों के माध्यम से इंसान को प्राप्त होती है, जिससे इंसान को तृप्ति मिलती है और शांति मिलती है, वह शांति मेरे अंदर विचारों में, भावनाओं में, मेरे रोम रोम में आ रही है, प्रकाश के रूप में भी, भावनाओं के रूप में भी, और मैं शांत हो रहा हूँ। अब ऐसा कहते कहते जब आप कहते हैं मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत 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 शांत, उस समय आपका फोकस शांति पर हो गया, केंद्रित हो गया। अब धीरे धीरे आपके अंदर शांति बहने लग जाएगी और होठों पर मुस्कान आ जाएगी। अब उस मुस्कान के साथ आप स्थिर होकर बैठकर देखिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं, एक बार जरा कोमलता से आंखें बंद कीजिए, अपने आईब्रो को जरा ढीला छोड़िए, माथे को शांत करिए, अपने सिर के ऊपरी भाग से शांति की किरणों को अपने भीतर प्रवेश करते हुए अनुभव कीजिए। शांत, सिर पर शांति, माथे तक आती हुई, कानों के पास, सिर के पिछले भाग तक शांत। अपने आईब्रो को ढीला छोड़ें, चेहरे पर जो कसाव था, खिंचाव था, उसे ढीले कर दीजिए। बच्चे जैसे सोते हुए पलकें बंद करते हैं, फूल की पंखड़ियों की तरह, ऐसे पलकें बंद कर लीजिए। अब थोड़ी मुस्कान होठों पर ले आए, लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे लेकर छोड़ें। अपने मौन में स्थिर होते जाएं। अब ध्यान ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, जहां से मानो रोशनी आ रही है, और शांति को अपनी ओर खींचना शुरू करें। शांत शांत, जैसे लेजर बीम प्रकाश के रूप में आपके अंदर आ रही हो और फिर पूरे शरीर में फैल रही हो, ऐसे आप
शांति को अनुभव करें। लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ते जाएं। शांत। अब शांति को अपने हृदय में खींच कर स्थित करते जाएं। फेफड़ों के बीचों बीच लंबा गहरा श्वास लेते हुए स्थिर करें। शांत, मैं शांत, मेरा रोम रोम शांत, मेरे रुधिर में परमात्मा की शांति की पवित्र किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मैं खिल रहा हूं, मैं शांत हूं। होठों पर शांति लाएं, मतलब होठ पर दबाव नहीं, प्यारी सी मुस्कान। अब भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे पलकें खोलें। और लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ दीजिए। अब मेरी तरफ देखिए। ये एक प्रक्रिया थी कि आप किसी एक बिंदु पर शांति पर गए थे और पूरे ब्रह्मांड से विश्व शक्ति शांति के रूप में खींचने लगे। अब वो आपके अंदर स्थिर होगी। ऐसे समृद्धि को खींचना है। ऐसे ही आपने मुस्कान को खींचना, अपने अंदर प्रसन्नता को, खुशी को। और इसी तरह से निर्भयता। अब जो आप निर्भयता को जैसे अपने अंदर खींच रहे हैं और आपका रोम रोम निर्भय अवस्था में हो गया, निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। अब आपको लगता है कि आज मैं स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, खुले आकाश में उड़ान भरने की मेरी स्थिति आ गई। अब आप आनंदित अनुभव करते जाएंगे। जब जब आपको दुनिया याद आएगी, दुनिया की बातें याद आएंगी, आप फिर अपने को बंधा हुआ पाएंगे। सभी को हर दिन अपने अंदर परमात्मा की कृपाओं को अपने अंदर खींचने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि मिलन का प्रयोग पूजा पाठ है। आप किसी से मिलने गए हैं अपने मंदिर में, किससे? भगवान से, और लेने गए हैं उसकी कृपाओं को। आप उसकी कृपाओं को समझे तो सही कि वो क्या है। उसकी कृपा शांति है, शक्ति है, समृद्धि है, सौभाग्य है, खुशहाली है, निर्भीकता है, निश्चिंतता है, स्थिरता है, उदारता है, करुणा है, सहयोग है, सद्भावना है। ये सब उसकी कृपाएं हैं। उससे भरना है अपने आप को। और कमाल तो ये होगा कि जब आप इससे अपने आप को भर लेंगे, बाहर निकल कर देखिए, तब आप ये दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। क्योंकि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया ऐसे नहीं बदलती। अंदर जब कुछ बदलता है तो बाहर दुनिया बदली हुई दिखाई देने लग जाती है। और ये कमाल की बात है, जैसे चोर को सब चोर दिखाई देते हैं, बेईमान को बेईमान दिखाई देते हैं, जुआरी को सब लगता है सब जुआई तो चल रहा है। आपको भी चारों तरफ यही लगेगा कि शांति है और मैं ही अभागा हूं जो उसको ले नहीं पा रहा हूं। प्रसन्नता है, मैं नहीं ले पा रहा हूं। दुनिया में आनंद बहुत है लेकिन मैं नहीं ले पा रहा, मेरे नसीब में नहीं। क्योंकि नसीब से मतलब है मैं उसे नहीं ले पा रहा हूं, उसे खींच नहीं पा रहा अपनी तरफ। तो सार में ये समझ लीजिए कि भगवान ये कह रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास रोज करना है और प्रयत्न पूर्वक हर दिन अपनी धुलाई करनी है। प्रयत्न पूर्वक अपने आप को जागृत करना है, प्रयास करते हो पूरी कोशिश के साथ, पूरे इरादे के साथ। किसी आदमी की जिंदगी में अगर
सफलता नहीं मिले तो अपना तरीका बदलना चाहिए, इरादा नहीं बदलना चाहिए। इरादा पक्का रखो, तरीका बदल दीजिए, आप सफल। हमारी गलती यहां से शुरू होती है कि जैसे ही हम सफल नहीं होते या अड़चन आने लग जाती है, हम अपना इरादा छोड़ देते हैं, होगा नहीं अपने से। तो इरादा पक्का रखिए, तरीका बदलना शुरू कर दीजिए और लगातार कोशिश शुरू, बात बनेगी। तो कल से, आज इरादा कर लीजिए, कल से कोशिश, सुबह सैर करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, खुश रहने की चेष्टा जारी रहेगी, उदास नहीं होंगे, सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और मीठा बोलेंगे तब भी जब दूसरा कड़वा बोलकर आपके अंदर आग लगाने की और आपको सुलगाने की कोशिश में लगा हो। ठीक है, तैयारी? तो कितने लोग कल के लिए तैयार हैं? बड़ा जल्दी हाथ खड़ा कर लिया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कहना कोशिश करेंगे, बस ये कहना कि कल से शुरू हो गए, बल्कि ये कहिए कि आज से शुरू हो गए हम। भगवान ने कहा तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्मीभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, मतलब तप ही सबसे बड़ा योग कहा जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए योग ही तपस्या है। या तपस्या करते करते जब आप योग युक्त हो जाते हैं तो तपस्वी से भी ज्यादा योगी हो जाना महत्वपूर्ण हुआ। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं।
मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।